तुम सोचो कि जय श्री राम भर से राम राज जा जाए और तुम करो जय श्री राम और रैली में धक्का दो एक दूसरे यहाँ, बोले क्या तोरी बारी नहीं आई या आगी के लगे न कटा। देश को बचाना है तो इन क्रूतियों को बंद करो, जय श्री राम दिल खोल कर बोलो, पर मस्तक पर तिलक, मुख में राम नाम और कंठ में माला, और चोटी हो गर्व से कहो कि हम सनातनी हैं। एक बात हम कल महाराज जी को बोल रहे थे, कोई बुरा मत मानना, सनातन धर्म को बचाना है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ पर्सन, मेरी प्रार्थना है चादर और फादर से दूर रहिए। अगर देश को बचाना है, सनातन को बचाना है, तो ये मेरी प्रार्थना है। बात कड़वी जरूर है पर प्रार्थना है, चादर और फादर से दूर रहिए। तो हमारा सनातन धर्म, एक तो किसी की क्षमता नहीं कि कोई हमारे सनातन को मिटा सके। तुम भाग्यशाली हो कि रामायण, गीता, पुराण जैसे सदग्रंथ तुम्हारे साथ हैं और भारत के बड़े बड़े संत तुम्हारे साथ हैं। देश के सिरमौर संत तुलसी पीठाधीशो जगत गुरु भगवान हमारे पूज्यपाद गुरुदेव दीक्षा गुरुदेव तुलसी पीठाधीश, और जिनके बयान के बाद राम मंदिर का फैसला पक्ष में हुआ, धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषित स्वामी श्री श्री 108 श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, ऐसे संत जो हिंदुत्व के लिए खोल कर बोलते हैं। मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी, जगत गुरु द्वाराचार्य स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज, ऐसे महान संतों का हमारे पास में नेतृत्व है। ऐसे महान संतों को जुड़े रहिए और महान संतों के विचारों को पढ़ते रहिए और गीता रामायण का पाठ करिए, मस्तक पर तिलक लगाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई 50 मूड का भी हो जाए तब भी हमारे सनातन धर्म का एक धब्बा नहीं उठा सकता। और ये प्रत्येक वर्ण को अधिकार है, ब्राह्मणों को वर्ण नहीं है। आप सोचो कि तिलक लगा लिया, कई लोग मजाक करते बड़ा पंडित बनता है, साले को एक लपाड़ा चूम के मारो। हाँ, जो कहे ब्राह्मणों भर का नहीं, तिलक लगाने का, राम राम बोलने का और मर्यादा पर चलने का सबको अधिकार है, प्रत्येक वर्ण को अधिकार है, कोई भी हो। मेरी प्रार्थना है सबसे, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो हमारे श्याम का, राम का, बागेश्वर धाम, हनुमान का, इनका नहीं हो पाया। मैं प्रार्थना करूं, बुरा मत मानिएगा, हमें अपने भारत देश में जितना दूसरे धर्मों से खतरा नहीं है, उतना अपने ही कुछ दोगले प्रजाति के हिंदुओं से खतरा है, जो करते तो राम की चर्चा है, बोलते तो जय श्री राम है, पर कथा हो और उनकी फोटो ना छपे तो वो वही विघ्न बनाते हैं। हमें ऐसे दोगले जो दो बापों की संतान है, ऐसे लोगों से हमें बड़ा खतरा है। मेरी प्रार्थना है, हमें उनसे ज्यादा इन खतरों को पहले निपटाना पड़ेगा। उसके लिए एकजुटता की आवश्यकता है। कोई राम का परचम लहराए तो वो दो बाप का है, जो उसका साथ ना दे। कोई राम का परचम लहराए तो दिल खोल के लग जाओ। कोई कथा करवाए तो दिल खोल के लगो साहब, क्या बिगड़ता कथा में। कथा अगर होगी तो कम से कम 20,000, ये 20,000 लोग बैठे ना, ये 20,000 लोग राम चर्चा तो सुन रहे। 7 दिन ही सही, काशी हटा में राधे राधे तो हो रहा। बिना कथा के करवा के बताओ आप। ये साधु मूर्तियां आ गई, इन महापुरुषों के दर्शन हो रहे, तुम्हें अब तुम प्राण चाहते हो क्या? तुम्हारा रुपया भी नहीं लग रहा, धन भी नहीं लग रहा, आके बैठना ही तो है साहब। मेरी प्रार्थना है, अगर तुम सनातन का साथ नहीं दे सकते तो तुम हिंदू नहीं हो। तो प्रत्येक व्यक्ति जो कथा सुने वो मस्तक पर तिलक रखे। क्या रखे? वैसे तो सब रखो। कल से कौन कौन कल से लगाएगा? एवरी टाइम, ऑल लाइफ, पूरे जीवन भर कौन कौन लगाएगा? हाथ जोड़ के उठा के बताओ जरा। झूठ मत बोलना, वरना हनुमान जी तुम्हें पता है हमारे वाले खतरनाक है थोड़ा सा। हाँ, कल से रोज तिलक लगाओ। तो हम आपको कथा के नियम बता रहे थे। मस्तक पर तिलक हो, जमीन पर लेटें। वैसे तो कथा सुनने वालों को व्रत करना चाहिए, पर अगर कोई शारीरिक क्रिया है, ऐसी दिक्कत है, शुगर बुगर है, कोई बात नहीं, खा पी सकते हैं। इतना खाओ कि कथा में विघ्न ना पड़े। हाँ, कम भोजन पाओ।
और कथा का आयोजन कैसा होना चाहिए, इसके लिए भागवत में लिखा, विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पये। जितना खर्च बेटी के विवाह में होता है उतना अपनी सामर्थ्य अनुसार, जिस प्रकार पिता की सामर्थ्य होती है उसी प्रकार बेटी के विवाह में खर्च करता, वैसे ही कथा का आयोजन भी करना चाहिए, जितना भव्य हो सके, जितनी सामर्थ्यता हो सके। भाई अच्छा है, लेकिन कथा सुनाने वाले के भी कुछ नियम है। सुनिए, कथा जो सुनावे वो कैसा होना चाहिए, वो भी भागवत में आया, बड़े ध्यान से सुनना। 7 दिन तक क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। क्षौर कर्म का मतलब दाढ़ी मूछ, हाँ, पहले दिन ही कथा के पहले बना लो, फिर 7 दिन तक नहीं। हाँ, कथा कहने वाला भी वो कैसा हो, विरक्त हो, पहला गुण उसमें हो, उसे ज्यादा मोह लालच ना हो, विरक्त हो कथा बोलने वाला, विरक्ति भाव में जी लेता हो। हाँ? दूसरा लक्षण वैष्णव, उसका दूसरा लक्षण यह होना चाहिए कि वो वैष्णव होना चाहिए, किसी योग्य गुरु से परंपरा के अंतर्गत दीक्षित हो, तुलसी माला पहनता हो, गायत्री उपासक हो, शिखा रखता हो, और किसी वैष्णवी महात्मा, वैष्णव संप्रदाय के महात्मा के द्वारा दीक्षित हो। तीसरा लक्षण विप्रो, जिससे आप कथा सुने वो विप्र होना चाहिए। विप्र का अर्थ ब्रादरी, ब्राह्मण वर्ण तो हो ही, पर विप्र का एक मतानुसार यह भी अर्थ है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार 8 वर्ष की अवस्था में हो गया हो, ऐसे ब्राह्मण के मुख से, और जो पढ़ा लिखा हो ऐसे विद्वान ब्राह्मण के मुख से ही भागवत कथा सुननी चाहिए। फिर लिखा वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद और शास्त्र उसके शुद्ध हों। उसने भाई जब तक खुद ज्ञान ना हो दूसरों को ज्ञान क्या बांटेगा। आजकल बड़ी आफत हो गई है, एक तो हम ही ऐसे हैं, कनफुक्का गुरु 1000 हैं, नहीं जिनको कछु ज्ञान, और आपन तो नरके चले संग लिए जजमान। हाँ, ऐसे हजारों गुरु हैं जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, कान फूंक दिया, भाड़ में गया। ये गुरु पूर्णिमा को आएगा तो 1000 रुपया तो कम से कम चढ़ाएगा। ऐसे 50 सुचेला बन जाएं तो 2-3 लाख की गुरु पूर्णिमा होने लगे, बाकी भाड़ में जाए। पर होत का है, चेला भी नरक में और गुरुजी भी नरक में। अब चेला देखत गुरुजी, अब गुरु तुम आ गए नरक में। गुरुजी बोले चेला ते तो बड़ा धर्मात्मा, ते ही आगा। तो ऐसे चेला और गुरु दोनों नरक में पड़ते हैं महाराज। कई लोग हमें, अच्छा एक बात और गुरु से ध्यान आई, कई लोग कहने लगते महाराज दीक्षा लें, हमें गुरु बनाऊंगे। भैया गुरु बनाया नहीं जाता, गुरु अपने आप ढूंढ लेता है कि ये हमारा चेला है। तुम बढ़िया चेला बन जाओ, गुरु अपने आप ढूंढ लेंगे।